5 अलग अलग जगहों पर आपको पर्शियन व्हील यानी कि रहट सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका उपयोग करके पुराने जमाने में यहाँ पर पानी चढ़ाया जाता था। इस किले में जोधपुर और जयपुर के बीच सन 1808 में हुए युद्ध के प्रमाण आज भी यहाँ के 1.5 कांगड़ा पोल और उसके पास की दीवार पर मौजूद हैं। इन सब चीजों के अलावा आपको इस किले में हाथियों के हौदे, बेशकीमती पालकियां, महाराजाओं के हुक्के और उनके बचपन के पालने, राइस पेपर पर बनाई गई पेंटिंग्स और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बताया जाता है कि इस मेहरानगढ़ किले को एक संत ने श्राप देकर ये कहा था कि इस जगह पर हमेशा पानी की कमी रहेगी, और इस श्राप की मार आज भी इसके आसपास के लोग झेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में, और इससे जुड़े रोचक इतिहास और तथ्यों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेहरानगढ़ किला राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में स्थित है, जहां पर आप आसानी से हवाई या रेल यात्रा करके पहुंच सकते हैं, और राजस्थान में ही रहने वाले लोग जोधपुर तक बस की यात्रा करके भी आ सकते हैं। तो जोधपुर पहुंचकर आप कैब या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करके मेहरानगढ़ किले तक का सफर पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस किले तक अपने निजी वाहन से गया था, और आप देखेंगे कि किले तक पहुंचने के लिए यहाँ काफी अच्छा रास्ता बनाया गया है। तो इस किले में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राठौड़ वंश के राजपूत राजाओं का किला है, और इसको सूरज का किला भी बोला जाता है। मेहरान शब्द की उत्पत्ति फारसी के मेहर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है सूरज, और क्योंकि राठौड़ वंश के लोग सूर्यवंशी राजपूतों में आते हैं, इसलिए इस किले को मेहरानगढ़ किला कहा जाता है। जमीन से 400 फीट की ऊंचाई पर बसे और 1200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले की नींव 15वें राठौड़ शासक राव जोधा ने सन 1459 में रखी थी। उसके बाद अगले 300 से 350 सालों तक उनके उत्तराधिकारी राजा लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस किले में निर्माण और सुधार कार्य करवाते रहे। तो ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको कहा जाता है जयपोल यानी कि विक्ट्री गेट, और इसका निर्माण सन 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह से हुए युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। आप देखेंगे कि इस दरवाजे के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, और इसके दोनों तरफ में बने उस जमाने के ये चित्र इतने खूबसूरत हैं कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस जयपोल से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको इस मेहरानगढ़ किले का एक छोटा सा मॉडल दिखाई देगा। तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से ऊपर पैदल चलकर जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इस किले में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, तो यहाँ से हम सीधा इस किले के लिफ्ट टेरेस पर पहुँच जाएंगे। तो हम किले का ये पूरा हिस्सा देखने वाले हैं, और इसको देखने के बाद हम यहाँ से पैदल चलकर नीचे आएंगे। किले का जो हिस्सा लिफ्ट से सीधे ऊपर जाने की वजह से हमसे छूट जाएगा, उसको हम यहाँ से नीचे आते समय कवर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की लिफ्ट को 1995 में बनवाया गया था, और ये भारत का एकमात्र किला है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो आइए लिफ्ट का उपयोग करके चलते हैं इस किले की छत पर, जो कि यहाँ से 120 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि किसी भी आम बहुमंजिला इमारत के 12 मंजिल के बराबर। तो ये है इस किले का लिफ्ट टेरेस, और ये जगह शाम को एक रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है, और आप चाहें तो यहाँ पर डिनर करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर तक पैदल आते तो आपको नीचे दिखाई देने वाले इस रास्ते का प्रयोग करके ऊपर आना पड़ता। तो उस जमाने में राजा इसी रास्ते का उपयोग करके ऊपर आया करते थे, लेकिन अब लिफ्ट की सुविधा होने की वजह से आप इस खड़ी चढ़ाई से बच सकते हैं और अपना काफी समय और एनर्जी भी बचा सकते हैं। उस तरफ में जो आपको नीले रंग के घरों की एक कॉलोनी नजर आ रही है,
उसको कहा जाता है ब्रह्मपुरी। जब राव जोधा ने सन 1459 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, तब उनके साथ यहाँ पर कुछ नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर उन्हें सूफी संत सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान हुआ था, जिसका नाम था जहांगीर। तो आइए जानते हैं इस शहर फतेहपुर सीकरी का रोचक इतिहास, जिसको बादशाह अकबर के सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके दर से बताओ क्या नहीं पाता, सवाली मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। ये पूरा जो मैदान आप देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है दीवाने आम। ये पूरा हिस्सा किसी जमाने में एक मिट्टी का मैदान हुआ करता था। बाद में इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर घास लगाई गई थी। तो यहाँ पर बादशाह अकबर आम आदमियों से मिलकर उनकी बात सुनने के लिए आया करते थे। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कारपेट लगाई जाती थी और गर्मियों के समय में यहाँ पर तंबू यानी कि टेंट लगाए जाते थे। जो भी बड़े लोग होते थे वो ऊपर बैठा करते थे और यहाँ सामने में एक जाली हुआ करती थी, जिसके दूसरी तरफ बादशाह अकबर बैठकर आम आदमियों को सुना करते थे। तो यहीं पर दीवाने आम में बैठकर वो न्याय किया करते थे और जो लोग भी गलत होते थे उनको यहाँ हाथी द्वारा कुचलवा के मरवा दिया जाता था। वहाँ सामने में जो पत्थर आप देख रहे हैं, वहाँ पर अकबर ने अपने पसंदीदा हाथी को बांधने का इंतजाम किया हुआ था। तो बादशाह अकबर यहाँ पर 1571 से लेकर 1585 के बीच में रहे थे, यानी कि 14 साल के लिए ये पूरी जगह जो है फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत थी। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहरों में अपनी जिंदगी जी और आगरा, इलाहाबाद, मालवा, कश्मीर, लाहौर और अफगानिस्तान के जरिए अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाया। साल 1573 यानी कि 1573 में उन्होंने गुजरात जीतने के बाद इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। और फिर अकबर ने यहाँ पर अपने जीत की सबसे बड़ी निशानी यानी कि बुलंद दरवाजा बनवाया, जिसको बोला जाता है डोर ऑफ विक्ट्री, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा हुआ करता था। इस सामने वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, वहीं से अकबर आया करते थे। और आप जब फतेहपुर सीकरी आएंगे तो आपको रास्ते में एक गेट दिखाई देगा, जिसको बोला जाता है आगरा गेट। तो यहाँ ऐसे 9 गेट हैं जिनसे बादशाह अकबर ने 9 शहरों को जोड़ा था। तो अकबर ने इसको 12 किलोमीटर में बनवाया और 12 साल में ये बनकर पूरा तैयार हुआ था। तो ये उस जमाने में एक टाउनशिप बन गया था, जैसे कि आज के जमाने में कोई भी बड़े शहर में होती है। साल 1524 में भारत में मुगल आए और सबसे पहले मुगल बादशाह बने बाबर। बाबर ने भारत में कई युद्ध लड़े और उनको जीता। उनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने 4 बच्चों को अलग अलग हिस्से सौंपे और उनके बेटे हुमायूं के हिस्से में आया था हिंदुस्तान। लेकिन हुमायूं उतना सफल नहीं हो पाए और उन्होंने कई युद्ध हारे। और फिर साल 1556 यानी कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे अकबर को मात्र 14 साल की उम्र में बादशाह बनाया गया। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने 9 वजीरों से समय समय पर राय लिया करते थे। तो अकबर आगरा में रहा करते थे और ये उस समय सीकरी गांव हुआ करता था। और यहाँ एक सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर आगरा से पैदल यहाँ बाबा से दुआ मांगने आए थे कि मुझे एक बेटा चाहिए, जिससे कि मुगल डायनेस्टी एक बार फिर से हिंदुस्तान में खड़ी हो सके। और उसके बाद अकबर की दुआ कबूल हो गई और साल 1559 यानी कि 1569 में अकबर को एक बेटा हुआ, जिसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद साल 1571 यानी कि 1571 में अकबर ने ये शहर बनवाना शुरू किया। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साल 1573 यानी कि 1573 में जब वो गुजरात जीतकर आए थे, उन्होंने इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी।